हमारा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस सा हमारा। हमने तुम्हारे लिए ये जल से रचाए और गली गली में खूब परिचय बठाए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा कि दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। ये जो कुछ कहा है वो आई है आगे, जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। इलासों पर लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जो कुछ कहूँगा दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ओ के लाचार सब इनाम लोगे हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। प्रेमी वैसी हमदर्दी का बखान बयान इस मृतलोक मंडल में किसी ने नहीं किया। ये आवाज पानी सुनकर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा मेरा तांडव करने का समय आ गया, मैं तांडव नृत्य करूंगा, विनाश लीला करूंगा। बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा हमें मौका दे दीजिए। तो बाबा जी ने क्या किया, 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में साकेत महायज्ञ करके भगवान शंकर को खुश कर लिया। जब भगवान शंकर खुश हो गए, उन्होंने कहा काशी विश्व की धुरी है, विश्व की धुरी पर खड़े होकर आप ऐलान कर दीजिए कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। भगवान शंकर ने भी कहा मैं भी अब मंदिरों में नहीं रहूंगा, ये सब मुर्गा भी अंडा खा के शराब पी के ये पूजा करने आते हैं और दिन भर झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी करके पैसा पैदा करके पेड़े लता से खरीद के चढ़ाने आते हैं। लिहाजा मैं मंदिरों में नहीं रहूंगा, मैं भी जो कन्या गुफा पहाड़ों में जो गुप्त महात्मा माला फिरा रहे मैं उसे कहूंगा ये धर्म चला गया, सब धर्म चला गया है, ये माला घुमाने का समय नहीं रहा। सब लोग निकलो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की सतयुग लाने में सहयोग करो और कहा इन बच्चों से कह दो गांव गांव प्रचार करते कलयुग जाने का सतयुग आने का ये प्रचार भगवान शंकर के आदेश करेगा। तुम इसे हंसी मजाक समझते हो? बाबा जी ने उसी काशी के विश्व धुरी पर खड़े होकर एक भविष्यवाणी की थी। 25 फरवरी सन 1979 को कोई पुराना प्रेमी 1979 का अगर नामदानी होगा शायद थोड़ा थोड़ा वो समझ सकेगा बाबा जी ने क्या भविष्यवाणी की थी कि जागो जागो दुनिया वालों इस सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का और डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएगी और क्रूर धर्मी इन मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम
भोले का ये तांडव होने वाला है। जागो जागो ये दुनिया वाला और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। कब भविष्यवाणी की बाबा जी ने 25 फरवरी 1989 को उनकी भविष्यवाणी को केदारनाथ ने पूर्ण प्रमाणित करके सिद्ध किया। 2012 में बाबा जी ने कहा था बादल फटेगा, उस भूमि का नजारा क्या होगा, लाशें सड़े पड़ेगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा और उस धरती का ये सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी और ऐसा भी बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जरा देर से बोलो, दिन बोलो, ना होगा। अभी से बोलो कि दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, कि शांति मिलेंगे। समझ लो, अब हमें आप सबको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नव निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अब ये बचने का समय नहीं, खड़े होने का समय। जय गुरुदेव, तीन साकेत महल की, पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम भोले नगरी का, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस चौथे यज्ञ का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा। तुम धन सेवा समय बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। वो चौथा यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक बड़ी नदी के किनारे नहीं होगा, बड़े धार्मिक शहर नगरी में नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में छोटी सी नदी होगी, उसमें 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होगा। चेला कितने 45 करोड़। बाबा जी ने पहले डिक्लेयर किया जब चौथे का समय आएगा उस समय 10 करोड़ प्रेमी ही उस मैदान में इकट्ठे होंगे। ये स्वार्थी, लोभी, लालची, ये सब कोई इधर भग जाएगा, कोई उधर भग जाएगा, कोई उधर भग जाएगा। चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये सब पहले पहले आपको बताया, पर तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं है प्रेमियों, इसीलिए आपको एक करो। दूसरी बात, बोलो, जो लोग जो प्रेमी कह रहे बाबा जी चलेंगे और साकार का प्रचार भी कर रहे, उन प्रेमियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार हमेशा गुरु के आदेश से होता है,
सेवा हमेशा गुरु के आदेश से मांगी जाती। जब ये लोग कह रहे आदेश देने वाले मर गए चले गए, तो किसके आदेश से प्रचार करते हैं और किसके आदेश से सेवा मांगते हैं, एक काम इनको नहीं कहना था। और इनको स्पष्ट कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, मान लिया जाए चले गए, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा। ये सब यही कह रहे बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे प्रेमियों, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, है सत्य ये वर्तमान का और जिंदे का है। ये सब लोग जिंदे का प्रचार करते, केवल सेवा के लिए तुमको गुमराह करते हैं। इनसे कहो अगर बाबा जी चले गए तो तुम स्पष्ट रूप से ये कहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना, मान लिया जाए चले गए, लेकिन ये कोई नहीं कहता। अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा। पुतला चलना भी महापुरुष का अपमान होता है। प्रेमियों, राजनीति क्षेत्र में जब किसी का अपमान करना चाहते हो तो आप मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करना चाहते हो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देते हो। तुमने तो गुरु का दोनों तरफ से अपमान, मुर्दा भी कह रहे हो और पुतला भी जलाया है, तुम्हें माफी कैसे मिलेगी? लेकिन पुतला जलना भी महापुरुष का अपमान होगा, इसलिए कुदरत को मंजूर नहीं हुआ। जब पुतला जलाने का समय आया, आप लोग बच्चों में थे, देखा होगा कि कुदरत ने एक काली आंधी जला दी। उस आंधी में तुम्हारी सबकी आंखें बंद हो गई और आंधी पुतले को भी उड़ा के ले गई। अरे पुतला भी उनके हाथ नहीं लगा। और बात तो आप छोड़ दीजिए, समय आने पर ये सब आपको दिखाया जाएगा। ऐसा देखे तो पहले तुम्हें तो विचार करना चाहिए था, और आपकी समझ में कुछ नहीं आया। जो इन्होंने बोला, जब उस रात का टेस्ट कराया गया, टेस्ट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा ये लकड़ी की राख है, ये मनुष्य शरीर की राख नहीं है। इन लोगों ने तुरंत फिर डॉक्टर को 5-6 लाख रुपए देकर उसको भी बोल दिया, अरे तुम्हारी सेवाएं ये सब घूस रिश्वत में जा रही और गुरु को मुर्दा कहलाने में, गुरु को झूठा कहलाने में, दगेबाज वादा खिलाफी कहलाने में ही तुम्हारी सेवा ये सब खर्च कर। जो अपनी सुरक्षा के लिए जो ये पुलिस व्यवस्था रखते हैं, उस पुलिस को अंडा मुर्गा और शराब पिलाने में ये सब तुम्हारी सेवा जा रही है, और तुम उन्हीं के सहयोगी बने हुए। तुमको भी नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं पूछते भाई ये सब कहा। 12,000 करोड़ की संपत्ति जो मीडिया ने मथुरा में डिक्लेयर किया, आपको पूछना चाहिए कि 12,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ खर्च हो गई? जो अभी सेवा मांग रहे हो वो सब कहाँ चली गई? अभी सेवा नहीं बोलते, कहाँ चली गई? आपको ऐसा पूछना चाहिए, लेकिन पूछोगे कैसे? तुम्हें तो कुछ गुरु के वचन मालूम नहीं है, जब वचन नहीं मालूम तो प्रश्न जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे? विश्व में शांति कौन लाएंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने
पानी निकल कछु मर जाएगा। प्रेमियों, ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह जन जागरण कलयुग जाना सब जगह। इस अभियान का आज ये पहला दिन है। आज तो मैंने आपके सिर पर जो गुरु के वचनों का शंका का भूत चढ़ गया था, गुरु के प्रति, गुरु के वचन वादों के प्रति, आज तो मैंने शंका का भूत उतारा और कल से मैं सत्संग प्रारंभ करूंगा। सत्संग कल से प्रारंभ। जब आप सत्संग सुनोगे तुम्हारे दिल के पर्दे हिल जाएंगे, कानों के पर्दे खुल जाएंगे। आपने ऐसा कहीं सुना ही नहीं होगा। अगर कभी अवसर मिला होगा सुनने का तो मथुरा दरबार में मिला और कहीं, और ये न कोई सुनाएगा, न किसी को मालूम है, न किसी को अधिकार है। इसलिए आज का सत्संग अपने अपने मोबाइल पे लोड कर लो और घर बैठे सब प्रेमियों को सुना दो और कल का सत्संग के लिए उनको निमंत्रण दे दो कि कल से सारा सत्संग प्रारंभ होने जा रहा। आप लोग आगे सुनो। जब आप मोबाइल से उनको सुनाओगे, जैसे आवाज सुनेंगे सब भागते चले आएंगे, सबकी शंका संदेह पूर्ण ब्रह्म खत्म हो जाएगा। और जब कल का सत्संग सुनेंगे एकदम बात सामने मर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज का सत्संग अपने अपने मोबाइल पर लोड करो, प्रेमियों को सुना दो। जो प्रेमी तुम्हारे सुनाने से आ जाएगा, सच्चे रास्ते पर खड़ा हो जाएगा, उसकी शंका संदेह पूर्ण चली जाएगी। अगर वह एक आत्मा तुम्हारे सुनाने से अगर जा गई तो प्रेमियों 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ एक जीवात्मा के शंका संदेह पूर्ण को दूर करने की होती है। घर बैठे आप लाभ कमा सकते हो, आपके लिए अच्छा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के कार्यक्रम को आज मैं एक से विराम दिया। कोई भूल चूक त्रुटि गलती हो गई, आप लोग छोटा समझकर हमें हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की वेला पर किए गए शंकर बातों को तुम्हारे सबके काम तक पहुंचाता रहूंगा। लाइट बंद करो था। मेरा और कोई काम नहीं है, इससे हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं, नाम दिया। आज जल्दी से नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगा लो, जीवात्मा जाग जाएगी, आपका खुल जाएगा, अपने घर के चलने लगी। तो ये सब लोग रात पार धन दौलत उसके चरणों पर न्यौछावर करते। प्रेमियों, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत। ये मेरा गुरु परिवार है, हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत है। जिस परिवार को जगाने में, खड़ा करने में, सच्चे रास्ते पर में लगाने के लिए जिसको कितनी मेहनत और संघर्ष से यात्राएं उठानी पड़ी। 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पकड़ जेल में रहना पड़ा। ये कौन सी खुशी थी जिस गुरु ने तुम्हारे लिए इतना संघर्ष उठाया, कष्ट उठाए, मुसीबत यात्राएं उठाई और जेल में चले गए। 21 महीने बड़ी हथकड़ी पहन लिया, किस लिए? हमारे प्रेमियों पर कोई मुसीबत ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई तकलीफ ना आए, इसके लिए। क्या किसी गुरु ने आज तक धरती पर अपने शिष्यों के लिए इस तरह की मुसीबत उठाई है, इतना कष्ट उठाया? तुम फिर भी नहीं अपने गुरु को पहचान पाए। कर लेगा, अपना बंद कर देगा। कितनी तुम्हारी मलिन बुद्धि है, कितना तुम्हारा मन खराब, तुम्हारी बुद्धि कितनी गंदी है। ऐसे समृद्ध मालिक को जो तुम्हारे लिए कुर्बान है और तुम जरा सा भी बात नहीं सुन।
एक भी वचन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हम तो आपसे कुछ नहीं, अब वहाँ का सुरक्षा छोड़ दो। तो मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। ऐसे मैं सबको एक से प्रणाम कर रहा हूँ और दर्शन भी आपका कर रहा हूँ, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं। जरा पास से देख ली, छू लू कौन है, क्या है, ये असली है कि नकली है। ये असली नकली क्या होता? अरे हम कोई कागज कैलेंडर मिट्टी मूर्त जो आप बदल दोगे। देखो यहाँ किसी तरह का भ्रमण प्रचार नहीं होता। हमें बनने की क्या जरूरत? मेरे जैसा सत्य स्पष्ट कहने वाला तुम्हें हिंदुस्तान में मिलेगा नहीं। मैंने मन से कहा, न मेरे कोई पैर छूना, न मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, न हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। न मैं गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमें बनने की क्या जरूरत? जो भी आया वो काम करने के लिए आया, बनने के लिए कोई नहीं आया। बनता वो है जिसको यहाँ रहना हो काल माया के देश। जब आपको नाम दिया गया, कहा जल्दी से अपने घर चलने की तैयारी करो। ये काल माया का देश, इसको छोड़ो, अपनी जीवात्मा को इसके घर पहुंचाओ। सारा जो तकलीफ मुसीबत खत्म हो जाएगा। जो तुमको ले जाने के लिए आया वहाँ यहाँ रहने बनने की बात करेगा। तुमने जिनको बनाया, चंदा नोट वोट दिया, महंगाई गरीबी वोट दिया नहीं आपने, और टैक्सों की भरमार सह रहे हो। और तुमने इनको यानी रांची और ये दिल्ली और भोपाल जो आपने पहुंचाया, ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा कोई काम कर रहे हैं। जिनको बनाया है कोई काम कर रही है, कोई महंगाई गरीबी दूर कर रही, कोई बेरोजगारी खत्म कर रही, टैक्सों की भरमार, चोरी निकलती कर, बलात्कार और गंदा खान पान जिससे बुद्धि खराब होती, ये शराब और मुर्दा मांस जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती, क्या इसको खत्म किया गया? जिनको बनाया ये काम देख लीजिए। यहाँ बनने बनाने का काम है, यहाँ अपने घर जाने की तैयारी हो रही। ऐसा कभी मत सोचो। अब ये जरूर है, जिनको सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा है, कुल लाभ मिल रहा है, दया मिल रही, इसको तो आप नहीं खत्म कर सकते। जैसे लोग पत्थर में भगवान को मान रहे, क्या उनकी आस्था मिटा देंगे आप? कागज कैलेंडर में देवी देवता समझकर आरती पूजा करते, क्या इसको मिटा दोगे आप? तुम्हारे बस की बात है? अरे आस्था न जबरदस्ती बनाई जाती है और बन जाती, उसको मिटाया नहीं जाता। अब ये जरूर है तुम्हारी आस्था जड़ की तरफ चलने की कि चेतन की तरफ चलने की। जब जड़ की तरफ बनाओगे तो जड़ में फंस जाओगे, और चेतन की तरफ तो निकल कर अपने घर पहुंच जाओगे। आपको ये विचार करना चाहिए। ये आस्थावान देश, यहाँ लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते, पेड़ों के पैर छूते, गाय पशु उसके भी पैर छूते। ये आस्थावान देश है। यहाँ छोटा बड़े के पैर छूता है, बड़े छोटे को आशीर्वाद देता। ये है मर्यादा हिंदुस्तान की। ये पूजापा मान सम्मान नहीं, मर्यादा और शिष्टता सभ्यता है। अगर परिवार समाज में आपने इस मर्यादा को कायम रखा होता कि छोटा बड़े का सम्मान करता और बड़े छोटों से प्यार करता, तो आज आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन ये कष्ट में नहीं होता। सब लोग सच्ची सुख शांति में बंधे होते, सबके अंदर प्रेम दिया, मोहब्बत सेवा दिया, सदाचार परमात्मा की यादगार, सबके मानव मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की परख पहचान होती। प्रेमी आपने कुछ किया ही नहीं, सब भुला दिया। बनाई व्यवस्था ऋषि मुनियों की, वो भी आपने खत्म कर दी। तो परिवारों में और देश समाज में चारों तरफ मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, दुर्घटना और सुसाइड, इसके सिवा कोई खबर आ नहीं है। विचार आपको करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?
तो मना करता हूँ, क्योंकि जब से मैं आपके आया मेरा कोई नाश्ता नहीं। ये फल फ्रूट मेवा, ये मीठा मीठा घी तेल तला, ये मेरा भोजन नहीं। एक सूखी रोटी 24 घंटे में। अब आप सोच लीजिए, अब आपकी श्रद्धा रखने के लिए एक आध पीस भले ले, मैं आप लोग मेरा लेते, मेरे लिए कभी ये खरीद के मत ले, मेरा भोजन नहीं है। एक सूखी रोटी 24 घंटे हर गरीब के घर में मिल जाएगी। सूखी का मतलब उबली हुई सब्जी, उबली हुई दाल। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं खाएगा। प्रेमी जब एक ही रोटी खाऊं हर गरीब के घर में मिल जाएगी, मैं तुम्हारा रुपया पैसा धन सामान लेके क्या करूंगा? न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम पूरी किताब। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। तुम जितने लोग खड़े हो हमको सबकी जरूरत है। अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 रुपया ले लो और इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ कैसे चलो, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ कैसे चलो। मैंने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी, ये गाड़ी भी आपकी, मैं पैदल चलने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला। लोगों ने कहा नहीं हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में ये विघटन पैदा कर दिया। आप जितनी जल्दी हो सके गुरु परिवार में गुरु के बच्चों तक को सबके काम तक पहुंचा दीजिए। मैं आपके आगे इसका पालन कर रहा हूँ। इसी गाड़ी में तेल डालकर हवन कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान में हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम आपको हो जाएगा और हो रहा है। थोड़ा बहुत बचा भी हो जा रहा है भी, ये सब बाकी हमको आपसे चाहिए कुछ। और एक बहुत बड़ी मैं सेवा का राज खोलूंगा। यहाँ पे लोगों को 3-3 4-4 5-5 6-6 अंकों की सेवा दिया, वो कहाँ चली गई? मैं तो 1 नया पैसा किसी से नहीं मांगा, पहले भी नहीं अभी नहीं। मेरा एक काम नहीं है, 1 रुपये कोई सेवा नहीं, किसी तरह की न कोई सेवा है न यहाँ कोई पद है। यहाँ केवल सत्संग करो और भजन करो, ये आपके लिए जरूरी है। तो अब ये लोग मानते नहीं, कहा नहीं हमारा 1 रुपये 10 रुपए 20 50 ले लो। तो मैंने 1 2 10 20 50 जो आपने दिया उसी से पूरे हिंदुस्तान में मैंने प्रचार कर दिया और उसमें में तुम्हारा पैसा बच गया, क्योंकि मेरे पास खर्चे नहीं कुछ। एक कपड़े आप देते, रोटी एक खाता आप देते, गाड़ी आपने, मेरा कुछ ही नहीं। जब आपका है और आपके काम में लगा हूँ, जितनी जल्दी आपका काम हो जाए उसमें भी जो 1 2 10 20 रुपए बच गया उसमें मैं पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आश्रमों का निर्माण करता, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा मैं क्या करूँगा। ये आश्रम आगे काम आएंगे। तुम्हें तो मालूम नहीं कि दूरदर्शी व्यवस्था जो बाबा जी का संकल्प, जो प्रतिज्ञा है लाने का, वो दूरदर्शी व्यवस्था का, जो दूरदर्शी संविधान जो भारत की खुशहाली के लिए बाबा जी ने अपने हाथ से 88 पेज का लिखा, उसमें लिखा है केंद्र में 25 महात्मा, कोई ये सांसद विधायक कुछ नहीं, प्रधानमंत्री साहब खत्म, केवल सेवादार नाम होगा। और केंद्र में 25 महात्मा, उसी तरह प्रांत और जिले तहसील ब्लॉक ग्राम पंचायतों में होंगे और ये आश्रम सब कार्यालय होंगे। यहीं से सचुगी व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ये उसके लिए कोई अब तक कब्जा किया तुम चिंता मत, अब तक कब्जा किसी का नहीं रहेगा।
जब तक वो काम नहीं, बाबा जी ने क्या कहा, जब तक मेरी दूरदर्शी व्यवस्था नहीं आ रही तब तक मैंने सबको मौका दे दिया। आप अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा जो तुम्हारे अंदर करने को हो कर लो, दूरदर्शी आने पर तुम्हारा तमाशा खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये सब आश्रम अब कार्यालय अब जगह पिछले सब भाग जाएंगे। अरे ये दिखाई नहीं देंगे। अभी इंक्वायरी होने वाली है, कार्रवाई बैठने वाली है, और थोड़ा सा वो 1919 का चुनाव देख रहा है, इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। ये सब इंक्वायरी बैठ रही, सबसे पूछा जाएगा कहां से लाए हो, तुम्हारा कब्जा कैसा, तुमने क्या रुपए इसमें दिए, कितनी डलिया मिट्टी ढोई, कितनी डलिया मसाला तुमने पकड़ाया, ये सब पूछा जाएगा। इनको भागते रास्ते में तो नहीं आएगा, आपकी चक्कर में हो। ये सब कार्यालय होंगे, सचिव की व्यवस्था का संचालन होगा, एक एक महात्मा बैठाया जाएगा, उनके द्वारा सचिव की व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। ऐसे सचिव इन यानी चोरों से, उठाईगिरों से, झूठ बोलने वाले, छल कपट, गुरु को मुर्दा कहने वाले, गुरु का अपमान करने वाले, इनके द्वारा सचिव जाएगा। अरे अभी तो विचार कीजिए आप। जय गुरुदेव। कल का समय कल का सत्संग में, क्योंकि आप दूर दराज से आते हैं, थोड़ा अगर जल्दी आ जाओ, मैं जल्दी शुरू कर दूं। मैं तो तुम्हारा इंतजार करता रहता, मैं तो तुम्हारे अनुसार अभी चल रहा हूँ। जिस दिन अपने अनुसार चलाओगे, इसमें बिल्ले ही दिखाई देंगे, सब भाग जाएंगे। ये और चोर, उठाएगी, स्वार्थी, लोभी, लालची और दगेबाज, ये यहाँ दिखाई नहीं देंगे, ये सब भाग जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा आपको मौका दिया जा रहा, अब सुधर जाओ, अब ठीक हो जाओ, अब सच्चे हो जाओ, ईमानदार बन जाओ, परमार्थी बन जाओ, तुम्हारा काम हो जाए, इसके लिए आपको मौका दिया जा रहा। नहीं मानोगे तो उसके लिए व्यवस्था है, वो तो 1 मिनट में आप मान जाओ, 1 मिनट भी बनाने नहीं लगेगा। व्यवस्था व्यवस्था है, उनका व्यवस्था है, कानून कानून होता है। जय गुरुदेव। अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। देखो, इतने आदमियों से एक बार की मिलना मुश्किल है, और कुटी में इतनी जगह नहीं आपको वहां बुलाऊं, इसलिए व्यवस्था बना दी गई। जो प्रेमी सबसे पीछे इंतजार करके, ये तपस्या है। अरे कुछ तपस्या करना भी सीख लो, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत तो तपस्या कर लो। जो सबसे पीछे आएगा उसको दया पाने का अधिकार बनेगा। उसने दर्शन का इंतजार किया, मर्यादा का पालन किया। कोई इधर घुस रहा, कोई उधर, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे आए वैसे खाली चले जाओ। जब 3.5 घंटे 4 घंटे बैठकर आपने सत्संग सुना है, अभी 1.5 घंटे में सबसे मिल लूंगा। इसमें कौन सा, कुछ आज मिलो, कुछ कल, कुछ परसों मिलेगा, अभी समय है, सबसे मिल के जाऊंगा। और तब तक आप झंडे की परिक्रमा करो। देखो, तुम्हारे लाभ के लिए, शारीरिक लाभ, जो परेशानी, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े हैं, मतलब आप परेशान हैं, तुम्हारे परेशानियों को दूर करने के लिए वो झंडा करो, वो समझे, आप उसकी परिक्रमा कीजिए। ये है सतगुरु दयाल के जगाए जय गुरुदेव नाम की महिमा, गौरव गरिमा है, नाम की प्रतिष्ठा, मर्यादा है, और गुरु के जीवित होने का पक्का प्रमाण है झंडा। मैंने लोगों से कहा, पूछा कि भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा? कहा नहीं, जिंदा काम करता। अगर हमने कहा अगर बाबा जी जीवित रही तो झंडे से काम कौन कराना? जो कह रहे बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, एक बीमारी दिखा दे दूर करके, तुम्हारा मान लिया जाएगा। नहीं, पछता के रो के आंसू गिरा कर आपको झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ये झंडा सारे विश्व को बुला देगा। जब विश्व में तबाही मचने जा रही है,
कुदरत अपना नंगानाथ करने जा रही विनाशकारी लीला, उसमें तो भाग्य सबको आना पड़ेगा। आप झंडे की परिक्रमा कीजिए सुबह शाम दोनों वक्त 21 बार, 51 बार, 101 बार। जब झंडे के पास जाओ तो ये संकल्प लो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा। अंडे, शराब, मांस, मछली और बुद्धि नाशक नशा, शराब जिससे बुद्धि पागल हो जाती, तन मन खराब हो जाता है, ऐसा कोई गंदा खान पान मनुष्य को दिल में नहीं डालूंगा। तो ये झंडा तुम्हारी सब काम पूरे कर देगा, सारी बीमारी महामारी खत्म कर देगा। ये अजीबो गरीब खेल हो रहा हिंदुस्तान में, कई ये काम कोई नहीं कर सकता। कितने झंडे लगे हिंदुस्तान में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों पर, ये वो आठियों में, पार्टियों में। क्या कोई झंडा गाड़ कर इस तरह से तुम्हारी शारीरिक परेशानी, बीमारी, महामारी, कष्टों और तकलीफों को दूर कर सकता, या भूत प्रेतों को उतार सकता है? ये अनोखा काम देखिए, सारे हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ कि कैसा झंडा है। क्योंकि लोग तमाम पैसा बेचारे झाड़ फूक वाले ले गए, ओझा ले गए, लेकिन मैंने कहा अरे ओझा, ये बोझा तुम्हारे बस का नहीं है जो तुम उतार दोगे। ये तो संत महापुरुषों के जगाए नाम की दुआ और दया से ये बीमारी महामारी जाती है और भूत प्रेत चला जाता। जब उनकी दया मिलेगी तब आपका काम होगा। इसलिए आप झंडे की परिक्रमा, कुछ लोग परिक्रमा करो, कुछ खाने हो जाए फिर आ जाना, सबसे मिल लूंगा। आप देखिए, आपका दर्शन, आपके दर्शन के लिए काम में आ रही। जय गुरुदेव। इसलिए वो झंडा तुम्हारे शरीर की मदद के लिए और ये झंडा तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए। अभी थोड़ी देर बाद घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन यही पर कराया जाएगा। सुबह 4 बजे घंटा संग बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन। ये काम आप पहले कहाँ करते थे, अब कहाँ पर हो रहा, कोई अंतर है? और धीरे धीरे तुमको हकीकत और सच्चाई परसों मिल जाएगी। जो परसों खेल होगा वो तो एक अजीबोगरीब दृश्य होगा जो तुमने हिंदुस्तान में जाके कहीं देखा ही नहीं। चाहे पत्थर का देवता वहां चले जाओ, चाहे जिंदे के बाद सब तुमसे लेते हैं, तुमको कुछ नहीं देते हैं। लेकिन ये सदगुरु दरबार कैसा है, आपको सब तरफ से दिया जाएगा और आपसे कुछ लिया नहीं जाएगा, सब तरफ का लाभ। और मैं अभी शोभा यात्रा निकली थी, देखा कितना प्रसाद लोगों को बांटा गया। क्या कोई प्रसाद कभी देता है? सब प्रसाद तुम अगर ले जाओ, पत्थर का देवता वहां भी ले जाओ तो पुजारी गजा रख दो, वो भी रखवा लेता। तुमको प्रसाद कोई नहीं देता, प्रसाद महापुरुष बनाता, प्रसाद कोई खरीदा थोड़ी जाता। संत महापुरुष अपनी दुआ और दया उस प्रसाद में जब समाज करते हैं, वो प्रसाद तरह तरह की बीमारी महामारियों की पूरी मदद करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन भी इस प्रसाद से एकदम आश्चर्य हो गए जब लोग वहाँ एसीओ में रख दिया उनको। वहां से फोन आया, हमने कहा घर में तुम्हारे प्रसाद हो, धीरज से 1 इलायची दाना 5-5 मिनट पर मुंह में डालते रहो, उसके कान पर 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलते रहिए आप। और जब ऐसा किया गया, डॉक्टर ने कहा भाई ये अभी तो आध घंटे में खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर घर चला गया। जब सुबह आया देखा वो व्यक्ति बिस्तर पर बैठा मिला। कह रहे तुम जिंदा हो अभी? कल क्यों? कह तुम किसको मानते हो? कहा गुरु को। हाँ भाई गुरु में ताकत है, मेरी तरफ से तो तुम खत्म हो चुके थे, लेकिन गुरु की महिमा, गुरु के जगह नाम की महिमा इतनी प्रेमियों, इतनी महान है जिससे कोई काम ऐसा नहीं जो तुम्हारा पूरा न हो, बशर्ते आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। केवल एक काम,
अगर आप ये संकल्प ले लो, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे, शराब, मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर रहूंगा, किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी सारी परेशानी ये झंडे से चली जाएगी। लेकिन ये परहेज आपको करना, बिना परहेज डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठ जाऊंगा। गेटवा खाली करवाइए, गेटवा खाली करवाइए, खाली करवाइए।